Hello students, myself Ashtuya Tripathi. Welcome to my online class. Today we will study chapter number 2 about the food of components. Class 6 subject science chapter number 2. Chapter number 2 page number 22 components of food. Learning objectives in this chapter. बेटा इस चैप्टर नंबर 2 में आप क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स फूड के हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 के जो छूटे हुए क्वेश्चंस आंसर हैं मैं उन्हें आपको आगे लिखवा दूंगा, बता दूंगा। आप फिलहाल अभी चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इन दिस चैप्टर। फर्स्ट पॉइंट कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड प्रोटीन्स, थर्ड फैट्स, फोर्थ विटामिन्स एंड मिनरल्स, 5 वाटर एंड रफेज, 6 balanced diet and deficiency diseases. Today we will learn these points. Warm up. We have learnt about nutrients in previous classes. हमने पहले ही न्यूट्रिएंट क्लासेस के न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिया है पिछले क्लासेस में। Recall and answer the following. आप अपनी मेमोरी पे थोड़ा सा जोर दें और इसके बारे में पढ़ें। What are nutrients? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, नेम देम, और इनके कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स के फॉर्मेट हैं उसको आप लिखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको न्यूट्रिएंट्स के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ और इनके नेम बता देता हूँ आपको, आप इस आंसर को भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। टुडे आई विल एक्सप्लेन यू 3 पॉइंट्स। फर्स्ट carbohydrates, it means nutrients. First point nutrients. Second point I will explain you water and roughage. थर्ड पॉइंट बैलेंस्ड डाइट। ये कुछ मैंने खास पॉइंट इस चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, यू कैन सी ऑन द बोर्ड। आपके चैप्टर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं मगर ये कुछ खास पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको इनके बारे में जानना है। फर्स्टली आई वांट टू एक्सप्लेन यू पॉइंट नंबर 2 न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व जो हमारे शरीर को स्वस्थ और सुखी रखते हैं। पॉइंट नंबर 2 वाटर रफेज। वाटर एंड रफेज, इसमें क्या है बेटा, इसमें आप देखेंगे जो हमारे शरीर में पानी की भूमिका है, रफेज जो मोटे अनाज होते हैं उनकी क्या भूमिका है, इससे हमारे शरीर को क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। पॉइंट नंबर 3 एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड बैलेंस्ड डाइट। ओके, संतुलित आहार। बेटा संतुलित से मतलब ये है कि जो भी हमारे भोज्य पदार्थ हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद तो होते ही हैं मगर उन्हें कितने अमाउंट में हमें एब्जॉर्ब करना है, कितने अमाउंट उसको खाना है। ऐसा नहीं कि हम ज़्यादा खा ले रहे हैं या कम खा ले रहे हैं, कम खाएंगे तो भी नुकसान होगा, ज़्यादा होगा तो भी नुकसान होगा। तो हमें उसको एक बैलेंस संतुलित मोड में एब्जॉर्ब करना होता है। चलिए पॉइंट नंबर 1 के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। न्यूट्रिएंट्स, पेज नंबर 22 इस बुक का। वी नीड फूड टू सर्वाइव। हमें जीवन रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। फूड हेल्प्स अस स्टे फिट एंड हेल्दी। जो भोजन होता है वह हमें फिट रखता है और स्वस्थ रखता है। द केमिकल कंपोनेंट्स
present in food that make it healthy are called nutrients. ऐसे केमिकल कंपोनेंट्स जो भोजन में मौजूद होते हैं, ठीक है, हमें हेल्दी बनाते हैं, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, पोषक तत्व के नाम से भी हम जान सकते हैं। देयर आर 5 न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड, ठीक है बेटा, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो 5 होते हैं जो भोजन में पाए जाते हैं। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड प्रोटीन्स, थर्ड फैट्स, फोर्थ विटामिन्स एंड 5 मिनरल्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन योर फूड, जो हमारे भोजन में 5 तरह के पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। In addition to these nutrients, water and rafes form an important part of our body. साथ में पानी और रफेज यानी जो मोटा अनाज है, अनपिल्ड फ्रूट्स हो गए, जो बिना छिले हुए फल हो गए, ये सारे कुछ भी हमारे स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्वों के साथ साथ एक अहम भूमिका निभाते हैं। इनके बारे में भी हम जानेंगे। लेट्स अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच न्यूट्रिएंट इन आवर डाइट। चलिए हम अपने भोजन में इनकी भूमिका के बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट्स। यू कैन सी दिस पॉइंट ऑन द पेज नंबर 22। आप देखेंगे पेज नंबर 22 पे जो लास्ट पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट्स। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। ये जो है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स, ये एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स है जो हमें ताकत प्रदान करता है, हमें मजबूत बनाता है, हमारे अंदर एक एनर्जी डेवलप करता है जिससे हम अपने काम को अच्छे से अंजाम दे पाते हैं। खेलना, काम करना, ठीक है, ये सारा कुछ बिना एनर्जी के पॉसिबल नहीं है। दे आर प्रेजेंट इन फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च। यह भोजन में शुगर और स्टार्च के फॉर्म में मौजूद होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर नीडेड बाई आवर बॉडी टू गेट एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज। सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर रिच पोटैटो, कॉर्न, ब्रेड एंड बनाना। मतलब बनाना मीन्स केला, पोटैटो आलू, चावल, ये सारी कुछ जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट्स में के मामले में रिच होती हैं, रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। अगर आप इसका सेवन प्रॉपर वे में करते हैं तो आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी नहीं होगी, यानी कि आप एनर्जी फुल होंगे और आप प्रॉपर वे में खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं और अपने काम को अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। लेट्स नो अबाउट द सेकेंड पॉइंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स। बेटा मैंने आपको 5 बताए थे। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स था, मैंने उसको बताया कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, वो एनर्जी गिविंग फूड है। सेकेंड के बारे में बात करते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हेल्प्स इन रिपेयरिंग एंड रिप्लेसिंग द वर्न आउट टिश्यूज इन आवर बॉडी। दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स इन द बॉडी। ठीक है, प्रोटीन्स का काम क्या है? ये आपके टिश्यूज़ को, आपके सेल्स को, ठीक है, आपकी ग्रोथ को, किसी भी सेल को रिपेयर करना है, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो इसमें प्रोटीन की सहभागिता होती है और वह उस काम को आगे बढ़ाने के लिए आगे आता है। दे हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी में नए सेल्स का भी निर्माण टिश्यूज़ करते हैं। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। सोयाबीन्स, पल्सेस, ग्राउंड नट्स, सम प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, मिल्क, मीट, एग एंड फिश आर सम एनिमल्स सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। अगर आप मछली, अंडा, मीट, दूध, है ना, ये सारी चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपके बॉडी में प्रोटीन्स की कमी नहीं हो सकती। ये रिच इन प्रोटीन्स होते हैं। लेट्स नो अबाउट द थर्ड पॉइंट्स। ठीक है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। अब बात करते हैं हम फैट्स की। फैट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। बेटा फैट से भी हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द बॉडी एज फैट्स। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स टू रिलीज एनर्जी। हाउएवर फैट्स रिलीज मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। About 1 gram of fats release twice the energy released by 1 gram of carbohydrates. Fats are required in lesser quantity in our body as compared to carbohydrates. बेटा फैट्स भी जो है वो एनर्जी गिविंग फूड है, ये भी हमारे बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है, मगर ये कम अमाउंट में इसकी हमें ज़रूरत होती है। फैट्स आर रिक्वायर्ड इन लेसर क्वांटिटी इन आवर बॉडी एज कम्पेयर द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में
हमें इसकी ज़रूरत कम होती है, यानी कि हमें ऑयली चीज़ें जो है वो कम खानी चाहिए। आर प्रोटीन्स फैट्स आर स्टोर्ड इन बॉडी पार्ट्स सच एज अंडर द स्किन। जो फैट होती है ये बॉडी में स्टोर हो जाती है स्किन के नीचे, जो स्किन है स्किन के नीचे वो स्टोर रहता है। दीज एक्ट्स एज कसिन फॉर द आर्गन्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम स्टॉक और इंजरी। दे आल्सो प्रोवाइड वार्मथ टू द बॉडी। ठीक है, तो किसी इंजरी में या किसी शॉक में, किसी प्रॉब्लम में ये हमारे साथ सपोर्ट करता है और हमारी बॉडी को गर्म भी रखता है। दे आल्सो प्रोवाइड वार्मथ टू द बॉडी। यह बॉडी को एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करने में भी सहायक होता है। सम सोर्सेज ऑफ फैट्स आर चीज़, बटर, घी, एग्स एंड ऑयल। कुछ ऐसे सोर्स हैं जो फैट्स के सोर्स हैं जिनसे हमें फैट प्राप्त होती है। बेटा वो चीज़ है, बटर, घी, एग एंड ऑयल। बेटा ऑयल में आपका मस्टर्ड ऑयल हो गया, ग्राउंड नट ऑयल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेट्स नो अबाउट द विटामिन्स। विटामिन्स फॉर्म ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। जो विटामिन्स हैं वो भी हमारे भोजन का एक मुख्य अवयव है, जिसके बिना भोजन शायद पूरा नहीं हो सकता। विटामिन्स की ज़रूरत हमारी बॉडी में कम तो होती है मगर इम्पॉर्टेंट होता है। विटामिन्स फॉर्म ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। दीज आर रिक्वायर्ड इन लेसर अमाउंट एज कम्पेयर टू द अदर न्यूट्रिएंट्स। बाकी न्यूट्रिएंट्स के मुकाबले हमें विटामिन्स की ज़रूरत कम पड़ती है। These are a lot of vitamins required by our body. Some vitamins, their sources of functions as given are given in the table below. विटामिन्स के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं और ये इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, यहाँ पे हम नीचे चार्ट में देखेंगे। विटामिन्स देयर फंक्शंस एंड सोर्सेज। ठीक है, यहाँ पे आप एक चार्ट देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है विटामिन ए। ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी, हेल्दी स्किन एंड आइज़। अगर विटामिन ए की कमी किसी के पास होगी तो उसकी बेटा बॉडी उसकी अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी, उसका हेल्थ सही नहीं होगा और स्किन और आइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, ये कहाँ से प्राप्त हो सकता है? मिल्क, बटर, कैरेट्स, मैंगोज़, टोमेटोज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है बेटा, दूध खाओ, मक्खन खाओ, गाजर खाओ, आम खाओ, टमाटर खाओ और हरी सब्जियाँ खाओ। इससे आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी नहीं होगी। विटामिन B1, यहाँ पे आप देखेंगे सेकेंड पॉइंट में, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी। जो बॉडी की एक सामान्य ग्रोथ होती है उसके बारे में हम देखेंगे। मिल्क, एग्स, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स। इसका भी जो सोर्स है बेटा वो मिल्क है, अंडा है, मीट है और हरी सब्जियाँ हैं। विटामिन B2, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड हेल्दी स्किन। अगर आप स्वच्छ और एकदम फ्रेश चमकदार चमड़ी स्किन चाहते हैं तो आपको विटामिन B2 के सोर्सेज जो हैं उन्हें खाने चाहिए, जैसे मिल्क, मीट, एग, पीज, ईस्ट। ठीक है बेटा। विटामिन B3, हेल्दी स्किन, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा, स्वस्थ स्किन, स्वस्थ जो है आउटर लेयर ऑफ द बॉडी, जो स्किन, इसे स्किन कहते हैं, चमड़ी, ये जो ऊपर की एकदम लेयर है, ये कहाँ से बेटा इसके सोर्सेज क्या हैं? होल ग्रेन्स, कैरियल्स, टोमेटोज़, मीट एंड फिश। जो भी बेटा हमारे अनाज हैं वो सारे, टमाटर, ठीक है, मीट और मछली। विटामिन C, हेल्दी टीथ एंड गम्स, स्ट्रॉन्ग ब्लड वेसल्स, फाइटिंग डिजीज़। इसका मतलब ये है कि जो विटामिन C है वो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। आपने ऐड के माध्यम से सुना भी होगा इस कोरोना महामारी के समय में कि लोग नींबू का इस्तेमाल कर रहे थे। विटामिन जो नींबू है वो विटामिन C का बहुत अच्छा सोर्स है, रिच इन विटामिन C होता है विटामिन लेमन, नींबू, और इसके सेवन से हमारे अंदर जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ता है, वो बीमारियों के अगेंस्ट लड़ने का काम करता है। इसमें बेटा कौन कौन से सोर्स है जहाँ से हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं? कैट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंज, लेमन, टोमेटोज़, अमला। ऐसे अगर हम सिंपल बात करें तो जो खट्टे है ना, जो खट्टा होते हैं खाने में, ऐसे फल या जो भी चीज़ें हैं उनमें बेटा विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। विटामिन D की बात करते हैं। हेल्प्स
एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी का जो सबसे मुख्य काम है वो क्या है? कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है और हड्डियों को मजबूत और दांत को मजबूत बनाता है। मिल्क, बटर, ग्रीन वेजिटेबल्स, सनलाइट आल्सो हेल्प्स आवर स्किन इन प्रिपेयरिंग विटामिन डी। ठीक है बेटा, दूध पियो, मक्खन खाओ, हरी सब्जियाँ खाओ, और जो सूर्य की रोशनी है वो भी एक अच्छा स्रोत है विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए। विटामिन डी अगर आप धूप में अपने आप को सुबह 1 घंटे बैठाते हैं तो आपके अंदर जो है विटामिन डी की पूर्ति होती रहेगी। विटामिन ई हेल्दी स्किन एंड कीप्स द बॉडी फिट। बेटा विटामिन ई जो है आपने नाम सुना होगा, बादाम, आलमंड, ठीक है, यही बेटा विटामिन ई रिच इन सोर्स होता है। और आप विटामिन ई में जो है देखेंगे इससे हेल्दी स्किन होती है और बॉडी आपकी फिट रहती है। कॉर्डलिवर ऑयल, नट्स, सीड्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एट्सेट्रा, ये सारे जो हैं इसके सोर्सेज हैं। विटामिन के क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड से मतलब है अगर कभी किसी को इंजरी, ऐसी कोई चोट लग जाती है तो ब्लड में क्लॉटिंग होना इंपॉर्टेंट है, वरना खून रुकेगा नहीं और उस व्यक्ति की मौत हो सकती है। तो विटामिन के अगर कमी है तो इसकी जो फुलफिल है रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होगी? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सोयाबीन, हरी सब्जियां खाएंगे और सोयाबीन। बेटा आप यहाँ देखेंगे लगभग सभी में ग्रीन वेजिटेबल्स, मीट, फिश, मिल्क, यही सारे जो हैं सोर्सेज हैं, तो आप इसे प्रॉपर वे में खाते रहें। लेट्स नो अबाउट द मिनरल्स। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़ बट आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। इन्हें हमारी बॉडी में कम तो ज़रूरत होती है मगर इसकी ज़रूरत है। जैसे आप कोई भी चीज़ बनाते हो, दाल, सब्जी, इसमें नमक की ज़रूरत तो है, इसका अमाउंट तो कम होता है मगर बिना उसके कोई टेस्ट आने वाला नहीं है। ऐसे हमारे हेल्दी रहने में भी मिनरल का बड़ी सहभागिता है। अगर आप मिनरल्स को अपने बॉडी से एब्जॉर्ब नहीं करते, आप बॉडी में खाते नहीं उसको, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़ बट आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी। कुछ अलग अलग मिनरल्स के अलग अलग रोल हैं आपकी बॉडी में, तो हम इसको समझेंगे और इसको सोचेंगे कि कौन कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जिनके क्या क्या फंक्शंस हैं और इनके कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनकी कमी को हम उस सोर्सेज से पूरा कर सकते हैं। बेटा ये चार्ट है पेज नंबर 25 पे, मिनरल्स, फंक्शन और सोर्सेज। बेटा फर्स्ट है कैल्शियम, हेल्दी बोन्स एंड टीथ। हेल्दी बोन्स हैं टीथ। अगर स्वस्थ हड्डियां चाहते हैं, मजबूत दांत चाहते हैं, तो आपको कोलगेट करने के साथ साथ इन सोर्सेज पे भी ध्यान देना होगा कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनको हम खा पी के भी अपने दांत और हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं। मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स है और एग्स हैं। इन सबको आप खाएंगे तो भी आपके हड्डी और जो है दांत मजबूत रहेंगे। आयरन की बात करते हैं। सेकंड मिनरल है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। ठीक है बेटा, हीमोग्लोबिन आपने नाम सुना होगा, ब्लड में होता है, और WBC, RBC बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो इनको भी जो बनाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एप्पल्स, मीट, एग, लीवर। ठीक है बेटा, ये सारे जो सोर्सेज इसके हैं इसे आप खाते रहेंगे तो आपका आयरन भी बैलेंस रहेगा। पोटेशियम बिल्डिंग मसल्स। पोटेशियम का काम है बेटा जो मसल्स को बनाने का काम करता है। ये भी कहाँ से प्राप्त होता है? मीट से, फिश से, मिल्क से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से। ये सारे सोर्सेज इसके हैं। आयोडीन हेल्प इन सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन और नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। सी फूड, आयोडाइज साल्ट, इसके सोर्सेज हैं बेटा। आयोडीन की कमी से गैस्ट्री रोग होता है, घेंघा रोग। फास्फोरस हेल्दी ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। अगर आप चाहते हैं कि हड्डियाँ और दांत मजबूत रहें, फास्फोरस भी आपको लेना होगा। इसमें मिल्क है, फिश एग है, होल ग्रेन्स है, सारे अनाज हैं। फ्लोरीन हेल्दी टीथ एंड बोन्स। ठीक है बेटा, स्वस्थ दांत और हड्डियाँ। वाटर एंड सी फूड, आपको पानी भी अच्छे प्रचुर मात्रा में लेना होगा और सी फूड भी लेने होंगे। मैग्नीशियम हेल्दी हार्ट एंड मसल्स। बेटा अब यहाँ पे हार्ट की बात है, हार्ट बहुत ही आप जानते हैं इम्पॉर्टेंट बॉडी पार्ट है। अगर 1 सेकंड के लिए भी उसने अपने काम को रोक दिया तो उस बॉडी के इतने अंजाम होंगे कि उसने कभी सोचा नहीं होगा। अगर दिल ने 1 सेकंड के लिए भी अपना काम करना बंद कर दिया तो उस 1 सेकंड में पूरी बॉडी की वो हालत हो जाएगी कि शायद वो इंसान खड़ा ना हो सके।
इसलिए अब हमें अपने हार्ट और मसल्स दोनों को स्वस्थ रखने की ज़रूरत है। लेगम्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स सच एज आलमंड्स। तो बेटा आप प्रॉपर वे में बादाम तो ज़रूर खाते रहें ताकि आपका जो दिल है, हार्ट है, वो प्रॉपर वे में फंक्शन करता रहे। सोडियम, हेल्दी मस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम, ठीक है बेटा, मस्कुलर नर्वस सिस्टम जो नसें वगैरह हैं इनके बारे में बात करते हैं। कॉमन साल्ट, ठीक है बेटा, जो NaCl जो आप घरों में यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, कॉमन साल्ट भी यानी कि नमक भी जो है हमारी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हमारी जो मस्कुलर है, मसल्स हैं और जो नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपर वे में फंक्शन करता रहे। फर्स्ट पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया। ये न्यूट्रिएंट्स के 5 पार्ट्स थे, मैंने आपको बताया। यहाँ पे बेटा आपको मैंने एक्सप्लेन किया कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, फैट्स के बारे में, विटामिन्स के बारे में, मिनरल्स के बारे में। लेट्स नो अबाउट द सेकेंड पॉइंट, वाटर एंड द फेज। व्हाट इज द रोल of water and the phase in our food? Water and roughage also form an important part of our body food. Roughage is also known as fibrous dietary fiber. Water and roughage help in removing and digested waste from our body. ठीक है, ऐसे जो फूड्स हैं जो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, अनडाइजेस्टेड हैं, उन्हें कैसे बॉडी से बाहर निकालना है, इसके लिए हम मोटे अनाज या रफेज का इस्तेमाल करते हैं और पानी का इस्तेमाल करते हैं। फंक्शंस ऑफ वाटर, वाटर एक्ट्स एज ए सॉल्वेंट एंड हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग डाइजेशन। इसका बेटा जो मुख्य काम है वो पानी जो है अपने एक घुलनशील पदार्थ है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके, ठीक है, बॉडी को अलग अलग पार्ट्स तक नसें जो पहुँचाने का काम करती हैं। इट हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और ये यूरिन के फॉर्म में, मूत्र के फॉर्म में बॉडी से वेस्ट को भी बाहर निकालने का काम करते हैं। इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी, ठीक है, ये बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक बेटा, ये बॉडी टेम्परेचर्स को भी रेगुलेट करते हैं, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। फंक्शंस ऑफ रफेज, रफेज का फंक्शन क्या है, इसके क्या काम है, जानते हैं। रफेज आवर डाइटरी फाइबर एड्स बल्क्स टू द फूड एंड हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है बेटा, बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड्स हैं जो अच्छे से पचे नहीं हैं उन्हें बाहर निकालने का काम करते हैं। इट हेल्प्स इन बॉवेल मूवमेंट एंड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स दस सपोर्टेड रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल एंड सपोर्टिंग रिमूवल ऑफ द वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी का काम करते हैं। इट प्रिवेंट्स कंस्पिरेशंस, इट एब्जॉर्ब एंड रिटेन्स वाटर इन द बॉडी, ये पानी की मात्रा को भी बॉडी में बनाए रखते हैं। ये पॉइंट नंबर सेकेंड आपका वाटर एंड रफेज कंप्लीट हुआ। पॉइंट नंबर थर्ड की बात करते हैं, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। जिस तरह से हमें स्वस्थ रहने के लिए हर चीज़ का संतुलित होना जरूरी है, वैसे ही बेटा जीवन में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका खुद का स्वस्थ होने के लिए आपका संतुलित आहार लेना आवश्यक है। आपने कम या ज़्यादा, या आपने कोई सिस्टम नहीं बनाया खाने पीने का, तो आप बीमार पड़ सकते हैं, आपके साथ और भी परेशानियां हो सकती हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट in appropriate amounts. A diet that contains all the nutrients, water and roughage in adequate amounts is called balanced diet. जिसमें सारी चीज़ों को संतुलित रूप से सेट किया गया हो, आप उस भोजन को अगर आप लेते हैं तो बेटा वो बैलेंस डाइट माना जाएगा। द डाइट ऑफ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ वर्क ए पर्सन डज। फॉर एग्जाम्पल ए laborer who does more physical work and would need more carbohydrates and proteins in his diet, while a person who does less physical work would need less carbohydrates. Similarly, growing children need more proteins in their diet. बेटा इसमें आदमी के वर्क के हिसाब से, आदमी कौन सा काम करता है उसके हिसाब से बैलेंस डाइट बनाई जाती है। आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, सपोज कोई लेबर है जो फिजिकल वर्क ज़्यादा करता है, ठीक है, मेहनत ज़्यादा करता है, उसे क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। जो व्यक्ति फिजिकल वर्क कम करता है उसे क्या चाहिए, उसे नीड लेस कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, उसे कार्बोहाइड्रेट्स
कम चाहिए। वहीं पे जो आपकी उम्र के बच्चे हैं जिनकी ग्रोथ हो रही है उन्हें प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, ठीक है, वहाँ पे जो है उन बच्चों को प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। तो ये जो बैलेंस डाइट है पॉइंट नंबर 3 ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। बैलेंस डाइट क्या होता है इसके बारे में हमने जाना। इसके आगे देखते हैं बेटा कुकिंग फूड, बैलेंस डाइट का ही पार्ट है। कुकिंग फूड, सम फूड आइटम्स सच एज सर्टेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रॉ व्हाइल सम नीडेड टू बी कुक्ड बिफोर ईटिंग। कुछ ऐसे फल सब्जियां हैं जिन्हें हम बिना पकाए भी खा सकते हैं, मगर कुछ ऐसी फल सब्जियां हैं या कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिन्हें हमें पका करके ही खाना होता है। जैसे अभी आप एप्पल लेंगे तो एप्पल आप ऐसे रॉ खा सकते हैं बिना कुक किए, बिना पकाए, मगर आपने अगर पोटैटो खरीद लिया तो बिना पकाए आप नहीं खा सकते। या तो आप उसको रोस्टेड करो या उसको आप फ्राई करो या जैसे भी आप उसको कुक करो। आगे देखते हैं बेटा, देयर आर मेनी वेज टू कुक फूड सच एज बॉइलिंग, बेकिंग एंड फ्राइंग। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, अपने भोजन को पकाने के, चाहे उसको आप बॉयल करके खाओ, बेकिंग करके खाओ या फ्राइंग करके खाओ, तेल में छान के इसको फ्राई करके खाओ। Vegetables and fruits should be properly washed before eating as they may have harmful fertilizers or chemical on them। बेटा हमें सब्जियों को, फलों को खाने से पहले या पकाने से पहले, दोनों तरीके हैं, आपको अच्छे से पहले उसको धुलना चाहिए, क्योंकि जिस किसान ने या जिस किसी भी फार्मर ने उसको उगाया है, उसको प्रोड्यूस किया है, हो सकता है उसने किसी केमिकल का यूज किया हो उस फसलों को उगाने के लिए, या फर्टिलाइजर्स का यूज किया हो, कोई दवा का छिड़काव किया हो, तो आप उस फल के साथ, उस सब्जी के साथ उन सभी केमिकल्स को भी अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेंगे जो आपके लिए हार्मफुल होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने फल और सब्जियों को खाने से पहले प्रॉपर वे में धुलना होगा। If these chemicals are consumed, it may result in health problems and disease। अगर आपने इसको खा लिया तो आपके स्वास्थ्य पर इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ सकता है। Fruits and vegetables should be washed before cutting them. Washing them after cutting may remove useful nutrients from them। सब्जियां या फल उन्हें काटने से पहले धुलें। लोग क्या करते हैं, पहले सब्जियों को अच्छे से काट लेते हैं फिर धुलते हैं, तो उससे उसका जो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है वो भी पानी के साथ बाहर चला जाता है। इसके लिए हमें फल और सब्जियों को, अगर आप चाहते हैं कि पूरा न्यूट्रिएंट्स आपको मिले, तो उसको आप पहले ही, ठीक है, पकाने से पहले, खाने से पहले उसको छील के ऊपर से ही धुल लें। ऐसा नहीं कि उसको पीस में कट कर लिया फिर उसको आप धुलेंगे तो उसका बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स पानी के साथ बह जाएगा। वॉशिंग देम आफ्टर कटिंग में रिमूवल यूजफुल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स such as carrot and radish must be eaten raw as they contain vitamin C. It gets destroyed when cooked। बहुत सारे ऐसे फल हैं, ठीक है बेटा, जिन्हें हम कच्चे खा सकते हैं, जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, मगर बेटा ऐसी कुछ और भी सब्जियां हैं जिन्हें पकाने के बाद उनका विटामिन सी जो है ख़राब हो जाता है, तो उन्हें पकाना नहीं चाहिए। फूड शुड बी कुक्ड इन एडिक्वेट वाटर एंड एन ऑन ऑप्टिमम हीट। ओवर कुकिंग और हीटिंग डिस्ट्रॉयड द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड। बेटा जो भोजन पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, ठीक है, उसे बहुत ज़्यादा पकाएं नहीं और बहुत ज़्यादा हीट पे भी ना पकाएं, ठीक है, मतलब काफ़ी समय तक ना पकाएं और बहुत ज़्यादा ओवर हीट पर भी ना पकाएं। इससे वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो ख़राब हो सकते हैं, यानी कि जो उसके पोषक तत्व, जो हमारे फायदेमंद तत्व हैं वो मिलेंगे नहीं, फिर खाने कोई मतलब नहीं रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग साइंस बहुत बेहतर पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ठीक है बेटा। ये चैप्टर नंबर 6 है, बाकी फिर मिलते हैं क्लास में। डिफिशियंसी डिजीज़ हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। हैव अ नाइस डे, गुड डे।